तलाक, रुला देने वाली कहानी। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वह शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ नज़र आ रहा था, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। मेरे शब्दों से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों चाहिए तलाक। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उससे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं किसी और से प्यार करने लगा था। मैंने उसके बरसों के प्यार की उसे सज़ा दी थी। मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर और कंपनी की 30% साथ ले सकती है इस तलाक के बदले। लेकिन उसने उन पेपरों को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, मेरे लिए अब अनजान हो चुकी थी। क्या करूं? जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक रिहाई की तरह था। तलाक के बाद जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा वह टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि सारा दिन प्रिया के साथ घूमने फिरने में बहुत थक गया था। वह शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताईं। वह मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएंगे जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी ये ठीक लगा, मगर वह कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे ये पागलपन लगा, मगर इन आखिरी दिनों में को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताईं। वह हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, पर तलाक होना तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लाया पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन ये काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशी मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने को महसूस ही नहीं किया था। उसके चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियाँ नज़र आ रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो पुरानी रोमांच लौटने लगी थी। वह मेरे सीने से लगी थी। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छू कर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और ज़ोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय ना बदल दूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज़ की तरह उठाया और बेडरूम से सेटिंग होते हुए हॉल तक लाया। उसका इतना कम वज़न मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया, बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा,
प्रिया, मैं अब अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले सकता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी प्रिया, मुझे अब अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान ना देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम तलाक लें। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन से मैं उसे अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना था। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे एक ज़ोरदार चांटा जड़ दिया मेरे मुंह पर और वह रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपने कार में बैठ गया। आगे एक फूल की दुकान पर उसके लिए फूलों का एक गुलदस्ता लिया। मैंने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा मेरी अर्धांगिनी। और जब मैं घर आया हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं अपने कमरे में गया, पर जब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए, वह कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था वह जल्दी ही मरने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में गिरने से बचा लिया और एक प्यारा पिता बना दिया। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस, यह खुशियों का हिस्सा ज़रूर बन सकता, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं। कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और मेरी वीडियो को अपना प्यारा सा एक लाइक दे दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।